हाँ बच्चों, नमस्कार। तो पहले हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखिए एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर टॉल यानी कि 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है जो यहाँ पे खड़ा है। ठीक है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम। ये बच्चा यहाँ से यहाँ दिखता है तो इसे 30 डिग्री पे दिखता है। फिर आगे थोड़ा बढ़ता है, जब यहाँ से यहाँ दिखता है तो उसे 60 डिग्री पे दिखता है। ठीक है, तो कहता है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वह यहाँ से इधर जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कहता है कितना दूर जाता है। तो यहाँ से इसको हमने नंबर मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरी जो हाइट है बच्चों वो 30 है, लेकिन हमें ये वाला हाइट क्वेश्चन में नहीं लेने, क्योंकि देखिए वो जो लड़का है 1.5 मीटर का है, वो अपने आँख से देख रहा है। तो ये माइनस कर लेंगे 30 में से 1.5, ये हो जाएगा 28.5। तो हमें ए वाले लेने हैं, हमें ए वाली हाइट लेनी है, ना कि 30। अब देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे, टेन 30 डिग्री बराबर, ये हाइट कितना है हमारा 28.5 अपॉन पूरा, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 √3। ये फर्स्ट हो गया। अब हम लेंगे ए बी डी में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें tan 60 लेना होगा। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वही हाइट 28.5 पी अपॉन बी, बी कितना है वाई है, tan 60 का मान कितना होता है √3, 28.5 अपॉन वाई, वाई बराबर क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करते हैं, परिमीकरण कर लेते हैं, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। ठीक है, इससे इसको मल्टी जो है वही लिख लेंगे बच्चों, अपॉन √3, तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा। अब हमें चूंकि कितना हो गया है वो निकालना है, एक्स निकालना है। तो एक्स प्लस वाई में से वाई की वैल्यू अगर हम माइनस कर दें, यानी कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना है 28.5 √3 है। ठीक है, इसमें से y माइनस कर दें, कितना है 28.5 √3 अपॉन 3, ये कट गया, x बराबर हो गया 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों 3, ये हो गया 15 28 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 85.3 माइनस 28.5 √3। अब माइनस कर लीजिए, तो √3 का √3, 0.5 से 0.5 कट गया, 15 में से 8 गया 7 और ये 5/3, 3 से कट गया 19, तो आंसर आ गया 19 √3। ठीक है, 19 √3 आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है 7, कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये देखिए एक बिल्डिंग है, कितना मीटर है 20 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, देखिए इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। कहता है किसी पॉइंट से जब उसको देखा जाता है
बॉटम को जब देखते हैं यहाँ पर तो ये दिखता है 45 डिग्री पे, और इसी को जब यहाँ पे देखते हैं तो ये दिखता है 60 डिग्री पे। ठीक है, कितना पे दिखता है? 60 डिग्री पे दिखता है। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, ए बी सी और ये है डी, ये हम लेंगे 10 60। इन ट्रायंगल ए बी सी में 10 60 है, ए बी सी 10 60 है, एच प्लस 20 अपॉन एक्स, ये हो गया √3 बराबर एच प्लस 20 अपॉन एक्स। एक्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एच प्लस 20 अपॉन √3, फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम 10 45 लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 20 अपॉन एक्स इस ट्रायंगल में डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी 1 बराबर 20 अपॉन एक्स हो गया, एक्स इधर आ गया 20 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 20 रख लेते हैं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं सेकेंड, यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक ही तरह के क्वेश्चन सारे हैं, तो एक्स बराबर क्या है? एच प्लस 20 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स एच कितना है बच्चों? 20 बराबर कितना हो गया? एच 20 है, और यहाँ पे एक्स, अच्छा इसके अपॉन में भी तो है √3। ठीक है, ये √3 इधर चला जाएगा। एक मिनट, अब क्या होगा कि जो एक्स है, एक्स √3 बराबर एच प्लस 20, तो एक्स की वैल्यू रखते हैं तो ये 20 है, एच प्लस 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 20 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा √3 - 1। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, ठीक है, top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए pedestal क्या होता है? जैसे मान लो कोई मूर्ति है, देखिए यहाँ पे कोई मूर्ति है, यहाँ पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं इसके, तो कहता है कि जब कहीं पॉइंट है, यहाँ से जब इसको टॉप को देखते हैं और फिर यहीं से इसी पॉइंट से इसको जब देखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा 60 डिग्री दिखता है और ये 45 डिग्री पे दिखता है। अब कहता है कि हाइट ऑफ द पेडेस्टल ये निकालने हैं, और ये मूर्ति का हाइट दिया 1.6 मीटर। देखिए सब में एक ही चीजें निकालनी है, अगर ध्यान दिया जाए तो कोई एंगल दो दिए रहेंगे, कोई एक पार्ट दिया रहेगा और दो पार्ट निकालने हैं। तो देखो इसको अगर हम मान ले ए बी सी और इसको डी मान लें, तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर 1.6 प्लस एच, हमने एच माना है, सेम वही क्वेश्चन है जो पहले हमने अभी किया जस्ट, प्लस एच। ठीक है, तो ये √3 बराबर, और अपॉन में क्या है? एक्स, अपॉन में एक्स, तो एक्स बराबर हो गया 1.6, चाहे यही रखते हैं सेम, ये हो जाएगा √3 एक्स बराबर 1.6 प्लस एच, फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेम डी बी सी में, इन ट्रायंगल डी बी सी tan 45 बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन एक्स, तो 1 बराबर एच अपॉन एक्स, एक्स बराबर क्या हो गया? एच। तो जहाँ एक्स है वहाँ एच रख लेते हैं बच्चों, तो आप देखेंगे कि ये जो
√3 है और x है, तो हमारा ये अच्छा ये कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे बच्चों कि जो √3x है वो है 1.6 प्लस h और x बराबर h है, तो यहाँ लिख देंगे √3h 1.6 प्लस h। h इधर कॉमन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन हो गया, बच गया √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लो, क्या करना है, रेशनलाइज करना है, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 1.6 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 से कट गया 0.8, ये आ गया आंसर 0.8 और ये हो जाएगा आंसर 0.8 √3 प्लस 1 आंसर। ठीक है, आया समझ। चलिए नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये देखिए क्वेश्चन है, top of a building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot, दो है, एक टावर है, ये मान लो PQ है, बिल्डिंग है, ये टावर है RS, ये दोनों है, इसमें दिया हुआ है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है 50 मीटर हाई है, और जब देखो टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जब बिल्डिंग के फुट, बिल्डिंग के टॉप से टावर के, ये है बिल्डिंग और यह है टावर, तो कहता है बिल्डिंग के टॉप से इसके फुट को जब देखते हैं तो कितना डिग्री पे दिखता है, ये आपको दिखता है 30 डिग्री, ये भी 30 हो गया। और जब यहाँ से देखते हैं एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ से जब देखते हैं इसको तब ये 60 डिग्री पे दिखता है। तो कहता है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालिए, PQRS हो ही गया। तो देखो इन ट्रायंगल PQS है ना, एंगल एस बराबर कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 ले लेते हैं, इसको हमने x मान लिया, इसको h मान लेते हैं, ये हो जाएगा h अपॉन x। ठीक है, ये हो गया 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन x बराबर h √3 फर्स्ट। उसी तरह से अगर हम tan 60 की बात करते हैं इन ट्रायंगल RQS, ये हो जाएगा tan, ये हो गया 50 अपॉन x, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 50 अपॉन x। ठीक है, ये हो जाएगा x √3 बराबर 50 सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से निकालते हैं तो देखिएगा वहाँ पे x बराबर h √3 है, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एक और दो से। ठीक है बच्चों, जब एक और दो से करेंगे तो ये हो जाएगा x √3 बराबर 50 है, x का मान रख लेंगे h √3 इंटू 3 बराबर 50, तो हो जाएगा 3h
बराबर 50, इसलिए h बराबर 50/3, 16.2/3 आंसर। ये आपका आंसर होगा। तो जब इसको भाग करेंगे, कई सोचेंगे भाग जब करेंगे इसको, दो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. देखिए कहता है रोड है, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। ये आपका 80 मीटर वाइड है, ठीक है, ये 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ, दो पोल्स है, दोनों दोनों के ऊपर एक पोल्स है, तो इसके बीच में कहीं भी, मिड मिड पॉइंट में नहीं है, बीच में कहीं भी मान लेते हैं। मान लो यहाँ, तो यहाँ से इसका और यहाँ से ऐसे, एक दिखता है कितना पे, 60 पे, को भी मान लेते हैं 60 पे दिखता है, और एक दिखता है 30 पे, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसको अगर x मानते हैं बच्चों, तो ये पूरा 80 है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 80 - x, क्योंकि टोटल पूरा कितना है 80। इसको हमने इस पार्ट को x मान लिया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 80 - x। अब देखिए इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ए बी ई की, इन ट्रायंगल ए बी ई, अभी तक हमने देखे हैं कि जितने क्वेश्चन किए सब में एक ही चीज़ आ रही है, ठीक है। ये हो जाएगा इसके सामने, इसको मान लेते हैं h डैश, अच्छा ये तो सेमी इक्वल है, क्या है, इक्वल है, इक्वल है, ये भी h ही हो जाएगा, इक्वल है, तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी में क्या करना है, तो tan 60 लेते हैं बच्चों, tan 60 बराबर हो जाएगा h/x, h/x, tan 60 का मान √3, इधर आ गया x√3 बराबर h, ये हमने फर्स्ट मान लिया। अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल DCE में, DCE tan 30, h/ क्या हो जाएगा 80 - x, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h 80 - x, ठीक है। तो एक इधर आ जाएगा 80 - x बराबर √3h, और देखिए कि h की जो वैल्यू है वो है x√3, इसको मान लेते हैं सेकेंड। यहाँ लिखते हैं बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 80 - x बराबर √3, h बराबर क्या है x√3, मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 80 - x बराबर √3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3x हो गया, x उधर चला जाएगा इक्वल के उस साइड, तो यहाँ माइनस है उस साइड जा करके प्लस हो जाएगा, तो 80 बराबर हो जाएगा 3x + x बराबर 4x। यहाँ 80 = 4x है, हम जानते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई को उस साइड ले जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया। अब 4 के टेबल में देखते हैं कितने बार में आता है, तो 20 बार में आता है, तो x आपका 20 आ गया, यानी कि एक पार्ट 20 आ गया तो दूसरा पार्ट में मिल जाएगा हमें, यानी कि बी हो गया 20, तो CE बराबर हो जाएगा 80 - x, यानी कि 80 - 20 बराबर कितना 60, तो एक 60 मीटर हो गया यहाँ पर EC, और यानी कि जो पोल है इस पॉइंट से एक 60 मीटर की दूरी पर है और एक 20 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और अब हमें निकालना है हाइट, h बराबर आया हुआ है x√3, तो h बराबर हो जाएगा x√3 यानी कि 20√3 आंसर, क्योंकि x कितना है 20 मीटर, तो इतना मीटर आंसर। तो देखते बच्चों हम लोग सारे जो आंसर पूछा था वो हमने निकाल चुके हैं। एक तो हाइट पूछा था कि पोल्स के बीच में, पोल्स की हाइट क्या है
उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि पॉइंट से कितनी कितनी दूरी पे है। तो हमने देख लिया कि पॉइंट से एक तो कितना दूरी पे है, 20 मीटर पे है, और एक जो है 60 मीटर की दूरी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल है, मान लो ये कैनल है, इसके बैंक पे एक टीवी टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यहाँ पे दूसरे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। गिवन फिगर, इसमें फिगर भी दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वाइड्थ ऑफ द CD एंड 20 मीटर फ्रॉम। बुक का है बच्चों, मैथ की। क्वेश्चन नंबर है, इसमें दिया हुआ है कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है बच्चों, यहाँ से है आपका 30 डिग्री पे और यहाँ से ये है आपका 60 डिग्री पे। ठीक है, ये आपका 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर। चलिए, तो CD 20 फ्रॉम। अब हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालना है, तो x मान लेते हैं, ये 20 है, इसको x मान लिया। ABCD, तो लिखते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ABD क्या लेंगे हम, tan 30 लेंगे। ठीक है बच्चों, tan 30 हो जाएगा h/20 + x, 20 + 1, tan 30 कितना होता है, 1/√3 बराबर h/20 + x, इधर आ जाएगा 20 + x बराबर h√3। ये हो गया फर्स्ट। अब जो है देखते हैं आगे। अब हम tan 60 लेते हैं, ये हो जाएगा h/x। ठीक है, तो रूट कितना हो गया, 60। तो 60 का क्या होता है, √3 tan 60 h/x, तो ये हो जाएगा √3x बराबर h। ये हो गया सेकेंड। अगर हम बच्चों फर्स्ट और सेकेंड से बात करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड देखते हैं तो फर्स्ट क्या है हमारा, 20 + x बराबर h√3 है। ठीक है, और h क्या है, √3x। तो जहाँ h है वहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। h क्या है, x √3 है, इंटू √3, √3 कैंसिल हो गया, 20 + x बराबर 3x हो गया। x इधर जाकर माइनस हो जाएगा बच्चों, x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x। तो x बराबर हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 मीटर में है, तो 10 मीटर आंसर आ गया आपका। ये 10 मीटर आंसर आ गया। h कितना है, √3x, तो यहाँ h लिखेंगे √3x, क्योंकि ऑलरेडी x आ चुका है 10, तो 10√3 लिख दें, इतना मीटर आंसर। तो हमें जो पूछ रहा था कि टावर का हाइट निकाली, वो भी आ गया और ये x भी आ गया। ठीक है, यानी कि इसकी दूरी भी आ गई। अगला क्वेश्चन है 12। देखिए क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कैंडल टावर, केबल टावर इज, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 40 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, एक टावर है, ये बनाने के लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए। अगर आप बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज, यहाँ से जब इसको देखते हैं तो देखिए क्या होगा, ये दिखता है कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट
जब टावर के फुट को देखते हैं यहाँ से इसको, तो ये कितना डिग्री पे दिखता है, 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। नाम ले लेते हैं बच्चों, ए बी सी डी ई, नाम कोई भी ले सकते हैं, नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है। सॉल्यूशन करते हैं, अब सारा कुछ मिल चुका है। वही इसको एच मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स हो जाएगा। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, तो 10, अगर 60 लेते हैं बच्चों, अगर हम इन ट्रायंगल बात करें ए बी सी, तो 10 कितना होगा, 60 डिग्री, ये होगा एच अपॉन एक्स। tan 60 का मान होता है √3, एक्स बराबर हो गया एक्स √3, √3 एक्स बराबर एच, फर्स्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं tan 45 की, तो जो tan 45 है उसका क्या हो जाएगा, 7 अपॉन एक्स हो जाएगा, बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन पी अपॉन बी होता है, तो पी हो गया 7x, 1 बराबर 7 अपॉन एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो गया 7। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट कितना है बच्चों 7, सेकेंड कितना है, फर्स्ट में क्या है वो ले लेते हैं √3x बराबर एच, √3x बराबर एच कितना है, एच बराबर है √3x, कितना है √3x। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा अच्छा ठीक है ठीक है, ए एच बराबर कितना है √3x है, और दोनों तरफ वही ले लिया, सॉरी क्या ले कर रखा हूँ, सॉरी, देखिए एच बराबर है √3x और रखना है एक्स बराबर 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा एच बराबर 7√3, यानी कि हाइट हमारा आ चुका है, आंसर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक लाइट हाउस है बच्चों, तो मान लो लाइट है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है जिससे प्रकाश निकलता है। सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर, दो शिप्स है, एक यहाँ है मान लो, एक यहाँ, दो शिप्स है ना, दो शिप है, एक को यहाँ से जो देख रहा है ये बंदा, और एक जो लाइट हाउस वाला है देख रहा है कितना पे, एक 30 डिग्री पे देख रहा है और एक 45 डिग्री पे देख रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, कहता है इसके बीच में दूरी कितनी है, ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है, तो ए एक्स मान लेते हैं बच्चों, 75 मीटर हाइट दिया हुआ है, क्योंकि दिया ही रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो निकलेगा नहीं, इसको हमने वाई मान लिया। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी की, तो 10 कितना लेना पड़ेगा हमें 30, tan 30 बराबर हो जाएगा 75/x प्लस वाई, tan 30 का मान होता है 1/√3, ये हो जाएगा 75/x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा 75√3, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं tan 45 की, इसमें ए बी सी में, तो tan 45 का क्या हो जाएगा 75/x
ये y हमने ले रखा है तो y ये हो गया ओवन, तो y बराबर हो जाएगा 75। ये तो y 75 आ गया, फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75√3। y बराबर कितना है 75 है, ठीक है, तो इधर चला जाएगा 75 कॉमन लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है 75 कितना है 75√3 माइनस 1, ठीक है। चलिए आंसर चेक कर लें 13 का, चैप्टर 9 शुरू करना चाहिए। तो ये देखिए सही है, सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों, 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, देखते हैं 1.2 मीटर spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। यहाँ पे 88.2 मीटर हाइट पर एक बैलून उड़ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल, गर्ल के आई से, आँख से, यानी कि पैर से नहीं आँख से, कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे देख रही है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। अच्छा फिगर दिया हुआ है इसमें, सॉरी, यहाँ पे जब बैलून चला जाता है तो इसका जो आई साइट है वो हो जाता है 30 डिग्री पे। तो निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमें निकालना। इसको x मान लेते हैं। पूरी हाइट कितनी है बच्चों, पूरी हाइट है 88.2 मीटर, बट ये वाला हाइट हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो बच्ची का हाइट दिया हुआ है जो 1.2 मीटर का है, तो इसमें से घटा करके जो बचेगा 1.2 मीटर, ये हो जाएगा कितना 87 मीटर, कितना, तो हम 87 से क्वेश्चन करेंगे, 87 से क्वेश्चन करेंगे, ना कि हम 88.2 से, क्योंकि पैर से नहीं देखती है, वो कहाँ से देखती है, आँख से, ठीक है। तो चलिए नाम ले लो ABCDE सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं बच्चों इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ABC की बात करते हैं, ABC की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, 10 60 बराबर, इसकी हाइट कितनी है 87, इसको हमने माना कि नहीं, मान लेते हैं y, इसको हमने x मान लिया। ए वाला था, ये मत समझना कि ये है, ये हो जाएगा 87/y √3 87/y, y मल्टीप्लाई हो जाएगा, y बराबर √3 बराबर 87, फर्स्ट मान लिया। और उसी तरह से इन ट्रायंगल ले लेंगे EDB में, क्या हो जाएगा 10 30 लेंगे, 10 30 बराबर होगा बच्चों 87/x प्लस वाई, चूँकि ये x प्लस, ये पूरा लेना होगा तो x प्लस वाई, 10 30 का मान 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई बराबर 87√3, ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं तो ये क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 87√3 है। और देखेंगे कि यहाँ पे
वाई रूट थ्री बराबर 87 है, वाई रूट थ्री। तो यहाँ से कुछ फाइंड कर लेते हैं, या 87 की जगह पे ही रख लेते हैं हम। एक्स प्लस वाई बराबर 87 कितना है, वाई रूट थ्री के बराबर है। एट्टी सेवन कितना है, वाई रूट थ्री के बराबर है। ये लीजिए हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर 3y, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 2y। तो एक्स बराबर हो गया 2y, ठीक है। अब y बराबर, अब देखिए कहीं एक्स ऐसे करें, आंसर तो ले ही आऊँगा। ये हो जाएगा, ये जैसे है एक्स बराबर 2y, तो यहाँ रख लेता हूँ एक्स बराबर 2y रख लेता हूँ, प्लस वाई बराबर 87 रूट थ्री। तो 2y कितना हो गया, 3y, 3 से कट गया 29 30 87, वाई आ गया आपका 29 रूट थ्री। लेकिन निकालना क्या है, हमें एक्स निकालना है। एक्स बराबर निकाल लीजिए, देखिए एक्स बराबर क्या है, 2y, एक्स बराबर हो जाएगा 2y, तो 2 इंटू 29 रूट थ्री, 58 रूट थ्री मीटर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी हम चाहें वैसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, लास्ट है शायद, और भी है नहीं। 15वां क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के पास जाता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और ऑब्जर्व करता है एक कार जो यहाँ से इधर जा रही है, कार को ऑब्जर्व करता है कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे। विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो टावर के साथ जाता है। 6 सेकेंड लेटर, कहता है 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार, यहाँ से जो एंगल का डिप्रेशन है, ये तो 30 डिग्री पे था और ये जो है आपका 60 डिग्री पे हो जाता है, तो ये भी 60 हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट, कहता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसको हम मान लेते हैं एच, ठीक है बच्चों। तो वही सेम करने हैं, मान लेते हैं बी सी और ये डी है। तो अगर हम बात करें बच्चों इन ट्रायंगल ए बी सी में, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर एच अपॉन 6 प्लस एक्स। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर एच अपॉन 6 प्लस एक्स। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 6 बराबर h√3, ठीक है। तो एक्स बराबर सेपरेट अगर करें तो h√3 माइनस 6 हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट आ गया। अगर हम बच्चों tan 60 डिग्री की बात करते हैं, किस ट्रायंगल में, ए बी डी में, ए बी डी, तो tan 60 डिग्री बराबर होगा एच अपॉन एक्स। tan 60 का मान होता है √3 एच अपॉन एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू आप रख सकते हैं h√3 माइनस 6, √3 एक्स हो गया, ये हो गया सेकेंड। किसी में भी रख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड की बात करते हैं तो देखेंगे आप कि ये क्या है, एच बराबर √3 एक्स है और वहाँ एक्स बराबर h√3 माइनस 6 है, तो एच हमारा तो निकल जाएगा, लेकिन हमें एक्स निकालना है, तो हम एच की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट में, डायरेक्ट निकल जाएगा, इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एच की पुट कर देते हैं, पुटिंग एच इक्वल टू √3 एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है, h√3 माइनस 6, एच है √3 एक्स इंटू √3 माइनस 6, √3 3 एक्स
उधर चला गया तो x माइनस 3x माइनस 2x बराबर हो गया -6। इससे कैंसिल, 2 से हो गया 3। x बराबर कितना हो गया 3। ठीक है बच्चों, तो आ गया। एक समय निकालना था और भी निकालना है क्या? कार टू रीच 3 सेकेंड लगेगा। 3 सेकेंड में वो कार इस घर के पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद बच्चों। आप प्लीज़, अगर आपको ये समझ में आते हैं प्रश्न के उत्तर, तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।